पर चलते हैं। अध्यात्माओं, ये एक प्राचीन सत्य कथानक है जिस पर आपको ले चलती हूँ, जिसमें एक ग्वाला एक महामुनिराज की सेवा करके सातिशय पुण्य संचित करता है। जंगल में मुनि ध्यान में लीन है। वहां क्या होता है सुनिएगा। मुनिराज मुनिराज आत्म ध्यानी मुनिराज, मुनिराज मुनिराज आत्म ध्यानी मुनिराज। नग्न दिगंबर मुनि बैठे एक जंगल में शांत, मुनिराज मुनिराज आत्म ध्यानी मुनिराज, मुनिराज मुनिराज आत्म ध्यानी मुनिराज। गगन गमन रिद्धि धारी एक मुनिवर धरा पे आए। चंपापुरी नगरी के बाहर वन में ध्यान लगाए। कठिन तपस्या करते थे वे हो, कठिन तपस्या करते थे वे बनने को जिन राज, मुनिराज मुनिराज आत्म ध्यानी मुनिराज। भीषण गर्मी में भी ध्यान लगा करके बैठे थे। भीषण सर्दी में भी ध्यान लगा करके बैठे थे। जब मानव घर में भी बैठ करके थर थर कंपते थे। ऐसे गुरु ही कहलाते हैं, ऐसे गुरु ही कहलाते सब मुनियों के नाथ, मुनिराज मुनिराज आत्म ध्यानी मुनिराज। बंधुओं, वे मुनिवर ध्यान में लीन थे और उधर से एक ग्वाला शाम को एक सेठ जी की गाय को चरा करके वापिस जा रहा था। रास्ते के जंगल में वो नग्न मुनिराज को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित होता है और वो क्या सोचता है, क्या करता है। ऐसी लागी लगन एक ग्वाले के मन, जब वो जंगल से घर गाय लाने लगा। बहुत ठंडी के दिन देखा मुनिवर नगन, तब वो गुरु सेवा का मन बनाने लगा। ऐसी लागी लगन। एक दिन ग्वाला गाय चराने गया, शाम को सेठ घर पहुंचाने गया। मार्ग में देख मुनि गीत गाने लगा। ऐसी लागी लगन। देख बर्फीली सर्दी में भी वे मुनि लीन थे तप में वे श्री दिगंबर मुनि। ग्वाला आंखों से आंसू बहाने लगा। ऐसी लागी लगन। उसने सोचा गुरु की मैं सेवा करूं, कुछ तो सर्दी भगाने की कोशिश करूं। सूखे पत्ते ला उनको जलाने लगा। ऐसी लागी लगन। रात भर गुरु की सेवा वो करता रहा। अग्नि से मुनि का तन गर्म करता रहा। सेवा से मन को पावन बनाने लगा। ऐसी लागी लगन। भोर में मुनि ने ध्यान समापन किया। ग्वाले को दे महामंत्र पावन किया। वह नमोकार की धुन लगाने लगा। ऐसी लागी लगन। आपने सरल शब्दों में सुना कि ग्वाले ने रात भर नग्न दिगंबर मुनिराज की सर्दी में जो सेवा की, आसपास के सूखे पत्ते लाकर जला जला करके उनके शरीर को सेंकने लगा कि हम ठिठुर रहे हैं घरों में रहकर, और ये नग्न दिगंबर ये कौन से महात्मा हैं। कुछ तो श्रद्धा उमड़ी और उसके अंदर भव्यत्व जागृत हुआ। आगे क्या होता है, जब मुनिराज ने सवेरे ध्यान समापन किया, देखा ये भव्य जीव है ग्वाला। उन्होंने नमोकार मंत्र इसको दिया, इसको जपना और तुम्हारा कल्याण होगा। गुरु से मंत्र लेकर
वो जपने लगा, बस नमो अरिहंताणम ऐसा पढ़ने लगा। आगे सुनिएगा। ध्यान लगा कर कथा सुबह ग्वाले की सुनने लो, एक ग्वाले की सुनने लो, वह तो चंपापुर का वासी था। ध्यान लगा कर कथा सुबह ग्वाले की सुन लो, एक ग्वाले की सुन लो, वह तो चंपापुर का वासी था। लेकर मंत्र सुभग ग्वाले को मुनिवर चले गए आगे को। हर दिन रटता था वो मंत्र, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, वह तो चंपापुर का वासी था। पूछा मालिक सेठ ने उससे, तुझको मंत्र दिया यह किसने? ग्वाले ने बतलाई बात, गुरु सेवा में बिताई रात, गुरु सेवा में बिताई रात, वह तो चंपापुर का वासी था। सेठ ने ग्वाले को गले लगाया, उसको महल के पास बुलाया, दे दिया उसको नया मकान, बोले कर ले धर्म ध्यान, बोले कर ले धर्म ध्यान, वह तो चंपापुर का वासी था। सृष्टि वृषभदास की पत्नी, वह जिनमती थी धर्म की जननी। एक दिवस एक घटना घट गई, ग्वाले की अचानक मृत्यु हो गई। मंत्र को पढ़ते छोड़े प्राण, बन गए सेठ का पुत्र महान, बन गया सेठ का पुत्र महान, वह तो चंपापुर का वासी था। सृष्टि वृषभदास की पत्नी, वह जिनमती थी धर्म की जननी। उसने सपने देखे 5 पाया, पुत्र सुदर्शन राज पाया, पुत्र सुदर्शन राज, वह तो चंपापुर का वासी था। आप समझ गए होंगे कि जिस सेठ के घर में सुबह ग्वाला गाय चराने जाता था, वह उन्हीं सेठ की धर्मपत्नी सेठानी जिनमती के गर्भ में ग्वाले का जीव आ गया। नमोकार मंत्र उसने गुरु से प्राप्त किया था, और सेठ जी ने अपने घर के पास के ही एक मकान में, महल के पास ही मकान में उस ग्वाले को बुला लिया था। और जब ग्वाला मर गया, उसकी अचानक मृत्यु हुई, तो उसी श्रेष्ठी की धर्मपत्नी जिनमती सेठानी के गर्भ में आ गया। और जब 9 मास के बाद जन्म हुआ तो उसका नाम रखा जाता है सुदर्शन। क्योंकि गर्भ में रहते हुए सुदर्शन मेरु को सपने में देखा था, तो उसका नाम रख दिया सुदर्शन। और जब वो धीरे धीरे बाल्यावस्था से युवावस्था को प्राप्त हुआ, तो उससे गुण रूप सौंदर्य की प्रशंसा पूरे चंपापुर शहर में होने लगी। समय के अनुसार सुदर्शन का विवाह सेठ जी ने वहीं एक श्रावक की पुत्री मनोरमा के साथ कर दिया। पुनः आगे क्या होता है सुनिएगा। चंपापुरी में जय जयकार हो रही सेठ सुदर्शन जी की, चंपापुरी में जय जयकार हो रही सेठ सुदर्शन जी की, हो रही सेठ सुदर्शन जी की, उनके शील व सुंदर तन की, चंपापुरी में जय जयकार हो रही सेठ सुदर्शन जी की। उनका दाम्पत्य जीवन शुरू हो गया, फिर तो एक पुत्र का भी जन्म हो गया। मानो उनको नजर लगी घटना अनहोनी सी घटी, एक नारी ने कथा गढ़ी है, चंपापुरी में जय जयकार हो रही सेठ सुदर्शन जी की, चंपापुरी में जय जयकार हो रही सेठ सुदर्शन। चंपापुर में उनके सेठ सुदर्शन की जय जयकार सुनी। और एक दिन उसी नगरी के राजा धात्रीवाहन की रानी अभयमती ने एक षड्यंत्र रचा कि ये सेठ सुदर्शन इतना सुंदर है, ये मुझे मिलना चाहिए। और उसके मन में पर पुरुष के साथ रमण करने की भावना आ गई। उसने अपनी धाय को समझाया बुझाया, और एक दिन स्मशान में अष्टमी चतुर्दशी को सेठ सुदर्शन ध्यान किया करते थे। वहां से अपनी धाय के माध्यम से उसे बुला लिया, पकड़वा लिया, और उनके साथ में रमण करने की भावना से उसे समझाने लगी।
तो क्या होता है, धाय से उसने उठवा लिया रात्रि में, फिर मनाने लगी विषय सुख के लिए। सील धुरंधर नहीं डिगा जब रानी ने ही शोर किया तब, बोली व्यभिचारी है ये नर चंपापुरी में जय जयकार। हो रही सेठ सुदर्शन जी की चंपापुरी में जय जयकार, हो रही सेठ सुदर्शन जी की। राजा भी रानी की बातों में आ गया, फिर सुदर्शन को सूली का दंड दे दिया। जल्लादों की उठी तलवारें फूल की माला बन गई सारी, देवों ने महिमा दिखला दी चंपापुरी में जय जयकार, हो रही सेठ सुदर्शन जी की चंपापुरी में जय जयकार, हो रही सेठ सुदर्शन जी की। आपने सेठ सुदर्शन की ये सील की महिमा सुनी, किधर रानी कितनी व्यभिचारिणी थी और इधर सेठ सुदर्शन ने किसी भी तरह से अपने शील की रक्षा की, वो मौन बैठे रहे। राजा ने रानी के तिरिया चरित्र में आकर उनको सूली की सजा दे दी और जल्लादों ने जैसे उनके ऊपर तलवारें उठाई, तुरंत वहां पर सेठ सुदर्शन की रक्षा करने के लिए देवता आ गए और उन्होंने आकर धात्री वाहन राजा को सारा सब कुछ समाचार बताया कि आपकी रानी ने ही इन्हें झूठा दोष लगाया है। इतना सब सुनकर राजा लज्जित होते हैं और सुदर्शन सेठ से क्षमा याचना करते हैं, लेकिन सुदर्शन सेठ ने सोच लिया था उपसर्ग से मैं बच गया तो मैं अब घर नहीं जाऊंगा, मैं दीक्षा ले लूंगा। और उन्होंने निर्मोही बनकर के जिन मंदिर में जाकर मुनिराज विमल वाहन से जैनेश्वरी दीक्षा ले लेते हैं। तो यहाँ जानना है कि सिर धुरंधर सेठ सुदर्शन को जब राजा ने सूली की सजा सुनाई तो वे मुनि बन गए और मुनि दीक्षा ग्रहण करके उन्होंने जा करके पटना के उद्यान में जाकर वही तपस्या करने लग गए। वहां पर देखते हैं क्या होता है कि रानी अभयमती क्लेशित परिणामों से मरी कि इसने मेरा अपमान कराया है। उसे यूं नहीं याद है कि मैंने इनके साथ गलत किया, उसको रहा कि इनके निमित्त से मेरा अपमान हुआ है, तो वो आर्त ध्यान से जा करके वह व्यंतरणी बन गई और वहां आकर के एकदम सुदर्शन को तपस्या करते देखा मुनिराज को, तो उनके ऊपर उपसर्ग करने लग गई। कथा मैं आपको संक्षेप में ही सुना रही हूँ। इसका काव्य कथानक बहुत ही सुंदर है, लेकिन वह उनका मन डिगा नहीं पाई। तो भव्यात्माओं, उपसर्ग सहिष्णु महामुनिराज ध्यान में लीन है और जैसे जैसे उसने उपसर्ग किया वैसे वैसे वे 12 भावनाओं के चिंतन में लग गए और एकदम उनको घातिया कर नाश करके केवल ज्ञान हो गया। उनकी गंध कुटी बन गई और वे मुनिराज जिनराज बन गए। और वो व्यंतरनी भी उस गंध कुटी में आई, उसने मुनिराज के समक्ष क्षमा याचना की, सम्यक दर्शन को ग्रहण किया और उसके बाद में मुनिराज विराजमान है। जय मुनिराज बोलो जय जय जिनराज, जय मुनिराज बोलो जय जय जिनराज, केवल ज्ञानी जय जिनराज, केवल ज्ञानी जय जिनराज। सारे उपसर्गों को जीता जीवन संघर्षों में बीता, प्रभु बन गंध कुटी में विराजे, सेठ सुदर्शन प्रभु बन राजे, चार घातिया कर्म विनाश बोलो जय मुनिराज बोलो जय जय जिनराज। व्यंतरनी ने भी देखी महिमा, सेठ सुदर्शन की तप महिमा, पश्चाताप किया तब उसने, आई प्रभु का प्रवचन सुनने, व्यंतरिणी का झुक गया मात बोलो
जय मुनि राज केवल ज्ञानी भगवान, जय मुनि राज केवल ज्ञानी भगवान। दिव्य ध्वनि अब खिर गई प्रभु की, जिनवर सेठ सुदर्शन जी की। जाति विरोधी जीव परस्पर, मैत्री भाव युक्त थे वहाँ पर। नमन चंदना मति करे आज, बोलो जय मुनि राज केवल ज्ञानी जिन राज। जय मुनि राज केवल ज्ञानी जिन राज। इस प्रकार से भव्यों को दिव्य ध्वनि का पान कराकर केवल ज्ञानी महान केवली सुदर्शन एक दिन योग निरोध करके ध्यानस्थ हो गए और पौष शुक्ला पंचमी की तिथि में पटना के गुलजार बाग में अघातिया कर्मों का नाश करके मोक्ष धाम को, निर्वाण धाम को प्राप्त कर लिया। जब लो सिद्ध परमेष्टि सुदर्शन महामुनि राज की जय। सुदर्शन जिन राज को निर्वाण हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान हो गया। सुदर्शन जिन राज को निर्वाण हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान हो गया। ग्वाले ने मुनि की सेवा करके सेठ सुदर्शन का पद पाया था, पद पाया था। वहाँ पे आने को उपसर्ग सह करके गृह त्याग मुनि पद अपनाया था, अपनाया था। ध्यान करके उनको केवल ज्ञान हो गया, नभ में गंध कुटी का निर्माण हो गया। सुदर्शन जिन राज को निर्वाण हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान हो गया। बस शुक्ल पंचमी को उन्होंने कर्म अघाती नाश किया था, नाश किया था। भव भव भ्रमण समापन करके सिद्ध शिला पर वास किया था, वास किया था। चंदनामती उन प्रभु का नाम हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान हो गया। सुदर्शन जिन राज को निर्वाण हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान हो गया। बोलो महामुनि सुदर्शन सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। इस प्रकार से पौष शुक्ला पंचमी की तिथि कल जो आ रही है, उसको सभी लोग निर्वाण लड्डू आप भी चढ़ाएं, जैसे भगवंतों के चढ़ाते हैं। सिद्ध होने के बाद सबकी आत्मा एक सी हो जाती है। पूज्य माता जी ने उत्तर पुराण आदि ग्रंथों के आधार से भक्ति नाम की एक बहुत छोटी सी पुस्तक लिखी है, जिसके अंदर से ही इन सुदर्शन सेठ के कथानक को मैंने लेकर ये काव्य कथानक लिखा है। उस पुस्तक को भी आपको जरूर पढ़ना है। उसमें 3-4 कहानियां हैं और रक्षाबंधन की भी कथा है, सेठ सुदर्शन की सुंदर कथा है, उपन्यास है छोटा सा, और भी उसमें कथानक हैं। उन सबको आप पढ़ करके और जरूर ज्ञान प्राप्त कीजिए। जैन आगम में ऐसे ऐसे महान इतिहास छिपे हुए हैं। तो अब हम स्वर्गीय समाधिस्थ आचार्य पंचम पट्टाचार्य शिष्यांश